हेलो जी, हेलो, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक ठाक? बढ़िया? टाइट? पेश किया जाए पहला सवाल। आपका सवाल भाई, आपका सवाल। ऐसे तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा उम्र है 24। और सर मैं मेरे पापा का दुकान में काम करता हूँ, पापा का हेल्प करता हूँ और जितना हो सके टाइम निकाल के मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ। फ़ोटोग्राफी मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं आपका वीडियो देख के बहुत ही मेरे को बहुत ही इंस्पायर होता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। आप सिखाते बहुत अच्छे हो और अब बेस्ट टीचर हो, मेरे लिए तो बेस्ट टीचर हो मैं। और सर मेरा क्वेश्चन था कि सर आप जब कॉलेज पास आउट हुए उसके बाद आपको कब लगा, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते लगा या कॉलेज के बाद लगा कि आपको फ़ोटोग्राफ़र बनने का है, या आपको पहले से ही आपका मन था कि आपको फ़ोटोग्राफ़र ही बनने का है? तो सर प्लीज़ टेल मी। बाय। जय हिंद। थैंक यू आसित यार, तुमने इतना अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल शायद बहुत लोगों को परेशान करता होगा और मुझे भी करता था जब मैंने स्टार्ट करी थी अपनी फोटोग्राफी। तो आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। बता दूं फिर कब सोचा था? पता है यार, मैंने कब सोचा था कि मैं फोटोग्राफी में घुसना चाहता हूँ? वो समय था आज से 20,000 साल करोड़ पहले, सन 1987 का। मैंने पास करी थी अपनी 12वीं क्लास। मेरे पास था सब्जेक्ट साइंस, और साइंस बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी के साथ मैंने लिया नहीं था मैथ्स, क्योंकि मुझे लगता था मैथ्स से बहुत डर। तो मैंने लिया कमर्शियल आर्ट्स, क्योंकि मैं आर्ट्स में बहुत अच्छा था। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, राइटिंग बहुत सही थी मेरी। मुझे लगा कि यार मैथ्स में तो मेरे नंबर आएंगे नहीं, तो कमर्शियल आर्ट्स ले लो। तो साइंस थी लेकिन कमर्शियल आर्ट्स के साथ। और बायोलॉजी भी पता है मुझे क्यों अच्छी लगती थी? क्योंकि बायोलॉजी में भी डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, तो डायग्राम्स बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। बेसिकली मैं आर्ट्स की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। और एक और राज की बात, ग्रेड 7 से लेके ग्रेड 12 तक मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आया हूँ। और मैं स्कूल का हेड बॉय था, तो आई वॉज द रोल मॉडल। तो मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर भी था उस वक्त, लेकिन मुझे मज़ा आता था पढ़ाई करने में, और मुझे मज़ा आता था फर्स्ट आने में, और मुझे मज़ा आता था आर्ट्स में। 12th में अशोक के नंबर आए थोड़े से कम, मतलब इतने भी कम नहीं आए थे, ठीक ठीक आए। लेकिन वहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मुझे क्या वाकई में डॉक्टर बनना है? क्योंकि घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। और मेरा मन उस वक्त तक मतलब हो रहा था कि मैं आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ करूं। और मेरे को लगा कि नहीं यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए अब। दिस इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड कि मुझे करना क्या है। मुझे वाकई में मेडिकल करना है, मुझे वाकई में डॉक्टर बनना है, या मुझे कुछ और बनना है। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे आर्ट से रिलेटेड कुछ करना है। तो फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट करा। उस वक्त गूगल तो कुछ होते नहीं थे, और मेरे घर में फैमिली में भी किसी को कुछ पता नहीं था कि आर्ट्स में जाने के लिए किस तरह से जाया जाता है। तो कहीं से मुझे पता चला कि दिल्ली में एक जगह है जो है कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और मुझे पता चला कि वहाँ पर आर्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। तो इस स्टेज तक मुझे नहीं पता था कि मैं फ़ोटोग्राफी में जाना चाहता हूँ। लेकिन 12वीं के बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे जाना है आर्ट्स के फील्ड में। मैंने फिर करा घर में बवाल। मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना मेडिकल कॉलेज, मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाना है। और राज की बात बताऊँ, मैंने चुपके से जाके आर्ट कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो भी दे दिया, और वो एग्ज़ाम दे दिया और मैं उसमें पास हो गया। लेकिन मेरे घर वाले बोलते कि नहीं भाई, क्या है तेरा दिमाग खराब हो गया? तुम सड़क पे बैठ के भीख मांगोगे, दाढ़ी बढ़ा के, ऐसे वाली नहीं, लंबी वाली दाढ़ी बढ़ा के? क्या तुम वो कलाकार बनोगे? कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा फ्यूचर कुछ नहीं है, ये वो टैटो टड़ाता, जो जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हुई मेरे साथ भी। लेकिन भाई अड़ गया, बोलता कि नहीं मुझे तो यही करना है। तो फिर समझौता हुआ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तो नहीं लोगे एडमिशन, तुम कुछ और सोच लो। फिर मैंने बहुत ढूंढा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो मुझे मिला दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। तो वहाँ पर था एक सब्जेक्ट रिटेलिंग एंड ट्रेड, R&T। तो उसमें थी एडवर्टाइजिंग, रिटेलिंग, ये वो। लेकिन उसमें सब्जेक्ट्स थे कॉमर्स, और उसमें इकोनॉमिक्स, और वो तो मुझे आती नहीं थी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। क्योंकि मैंने बायोलॉजी से ट्रांसफ़र करा कॉमर्स वाली चीज़ों में, तो मेरे नंबर्स थोड़ी सी परसेंटेज कम ली गई। लेकिन कर कुरा के मुझे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ शेख सराय में एडमिशन मिल गया। और वहाँ से फिर मैंने करी अपनी ग्रेजुएशन, किसमें? रिटेलिंग एंड ट्रेड में। और वहाँ पर खेल हुआ शुरू कि मुझे जाना है आर्ट की तरफ। मेरे पिताजी ने
एक कैमरा दिया मुझे, मेरा पहला कैमरा जो कि था पेंटेक्स K1000। उन्हें किसी से कुछ पैसे लेने थे, उस बंदे ने उन्हें पैसे नहीं दिए, उन्होंने ये नया कैमरा उनको दे दिया और उन्होंने आके वो कैमरा मुझको दे दिया और वो कैमरा मेरे को मिला। तो बस वहाँ से मेरी फ़ोटोग्राफी की जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे आता नहीं था कि ये मतलब वो SLR कैमरा था और फुल मैनुअल मोड और ये सब कुछ होता है, बड़ा प्यारा सा कैमरा था। तो मैं बस वो कैमरे को अपनी जान से लगा के रखता था। और फिर मैं गया एक स्टूडियो के पास, वहाँ दिल्ली में ही लक्ष्मी नगर में एक छोटा सा स्टूडियो था। उस स्टूडियो वाले के पास गया, मैंने उससे पूछा भैया ये कैसे चलता है ये कैमरा, बताओ ना ज़रा। तो उसने बोला 56-60। मैंने कहा ये क्या होता है 56-60? 56-60 मतलब अपर्चर रखो 5.6, शटर स्पीड रखो 60 और 100 की तो ISO उसमें होती है, उसी पे शूट करो। तो भैया ने हमने डलाई उसमें फिल्म और अपने भाई बहन की पिक्चर्स खींचने लग गए और एक्सपेरिमेंट करने लग गए। तो खैर ये थी लंबी सी कहानी, पर यहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी फ़ोटोग्राफी की जर्नी, जहाँ से मेरे को लगा था कि मुझे फ़ोटोग्राफी में ही जाना है। और ये हुआ मेरे स्कूल के बाद 12वीं क्लास में और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, जब मुझे ये कैमरा प्राप्त हुआ। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। लेकिन मैं किसी को ये सजेशन नहीं देना चाहता कि आप अपने घर में फड्डा करो, आप अपने घर में लड़ाइयाँ करो और आप भिड़ जाओ। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई पूरी करो। मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई के बिना आप अधूरे हो। फ़ोटोग्राफी करते रहो साथ साथ, और लेटर में भी जाकर आपको लगे कि मैंने फ़ोटोग्राफी मैं करना नहीं चाहता, तो आप छोड़ सकते हो। आपने जो पढ़ाई करी है आप वो कर सकते हो। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग बहुत शुरू में इन्फैचुएटेड हो जाते हैं। आज की डेट पे तो सब यही बोलते हैं कि भाई आई लव फोटोग्राफी। तो आप सिर्फ उन लोगों को देख रहे होते हो जो लोग सक्सेसफुल हैं, और आपको लगता है कि फ़ोटोग्राफी तो बहुत आसान चीज़ है, क्या है, कैमरा चाहिए और बस आप भी धुरंधर बन जाओगे। लेकिन बहुत हार्ड वर्क है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं और बहुत सीरियस होना पड़ता है। और जितने भी लोग मैं जानता हूँ, अगर मुझे 100 लोग बोलते हैं कि मैं फ़ोटोग्राफी से प्यार करता हूँ, उसमें से सिर्फ 1% सीरियस लोग हैं। नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करो फोटोग्राफी एज अ हॉबी करो और देखो, जज करो कि हाँ वाकई में आप फोटोग्राफी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो आई होप कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा आसित, और आप चीज़ को समझ गए होंगे, और बाकी लोग जो ये देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी एक कहानी, कहाँ से शुरू हुआ मेरा फोटोग्राफी का कीड़ा और मैंने क्या करा और कैसे हुआ। ठीक है, अब लेते हैं हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 पेश किया जाए। Hello, Mr. Verma, and I am Shishruti here from Calcutta. I am passionate about photography. I have my own company, which is named as Ahava Communications, and we curate events around books, music, art, culture, cinema, and theatre. So, photography is my passion, and I always keep on trying to find out time to take photographs. And definitely, I would love to tell you that your video has inspired me a lot. The way you shoot your videos, the way you talk, and everything is very attractive. I know because I'm also into branding, that's why. My first question to you is that whenever I'm going outside to photo shoot people on street in order to capture the different moods, and when somebody is using a prime lens, so my question is that how it is possible to get closer to that particular subject without offending them, right? So maybe when you're getting closer to the subject, people might get scared or might get offended. So how you tackle those kind of situations when you're going to when you're doing basically the street photography? So this is my question, and I hope that I'll get an answer, and wishing you all the best for all your upcoming videos. Thank you so much. नमस्कार जी, शुशतो फ्रॉम कैलकाटा। थैंक यू फॉर सेंडिंग सच अ लवली क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ट्यों 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 करता रहता है, और आपके भी दिमाग में कर रहा है। तो आपने ये पूछा है कि क्या करना चाहिए आपको अगर आपके पास प्राइम लेंस है, और आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स को कंफर्टेबल कर सकते हो या अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स के पास जाने के लिए जब आप कर रहे हो स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो मेरा एक सजेशन है सबके लिए, वो ये है कि जब आप लोगों के पास जाना चाहते हो, तो पहली बात तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको दिखाना ही नहीं होता कि आप उनकी पिक्चर्स खींच रहे हो। तो आपको अपने आप को छुपा के रखना है, आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप तो पिक्चर्स खींच ही नहीं रहे हो,
तो आपको बहुत कुछ प्रिटेंड करना पड़ेगा, बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी, और एक्ट करके ऐसे करना पड़ेगा जैसे कि आप तो एक नॉर्मल बंदे हो और आप फोटो खींच रहे हो। तो उससे आपके सब्जेक्ट्स थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। और नॉर्मली स्ट्रीट फोटोग्राफी में जब हम पिक्चर्स खींच रहे होते हैं तो हम वाइड एंगल लेंस यूज़ करते हैं, और वाइड एंगल लेंस का एक बड़ा फ़ायदा है कि आप पॉइंट इधर कर रहे होते हो लेकिन आपका इधर का जो सब्जेक्ट है वो भी फ्रेम में आ रहा होता है। तो नॉर्मली आपका कैमरा किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है और आप पिक्चर खींच लेते हो उसका। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना कैमरा अपनी आँख पर मत लेके जाओ, जो टेक्निक मैंने अपने आप फॉलो करी कि आई डोंट टेक माई कैमरा टू माई आई। तो आप अपने गले में कैमरा लटका हुआ है वहाँ से फ़ोटो खींचो या वेस्ट लेवल से फ़ोटो खींचो, इसकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। एंड तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको वाकई में डर लगता है लोगों से कि लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, मतलब कैसे, मतलब मैं उनके पास जाऊं पिक्चर खींचने के लिए, तो उसका सब सिंपल सा तरीका ये है कि आप उन लोगों की फ़ोटो खींचने की कोशिश करो जिनके ऊपर आप हावी हो सकते हो, ना कि वो लोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो आप उन लोगों की पिक्चर्स खींचो जिनको आपको लगता है दूर से देख के कि हाँ यू कैन हैंडल देम, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन इंटरेक्ट विद देम इफ़ दे स्टॉप यू। जिसको देख के आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा ना गुस्सा हो जाएगा या उसकी शक्ल से ही ऐसा लग रहा है, तो उसको अवॉइड करो। ऐसे लोगों की पिक्चर खींचने की कोशिश करो कि शायद जिसको देख के आपको लगता है कि नहीं यार ये कुछ नहीं कहेगा, तो उसकी पिक्चर खींचो। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डर है ना, ये सिर्फ दिमाग का एक कीड़ा है, ये सिर्फ दिमाग में है। आप जितना करोगे आप उतना सीखोगे, जितना करोगे ये डर बाहर निकल जाएगा। दिस डर इज़ जस्ट इन योर हेड, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आके आपको तीर नहीं मार देता, कोई आके आपसे मतलब ना चक्कू निकाल के आपके पेट में चक्कू नहीं घोंप देगा। सिर्फ यही होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछेगा भाई आपने ये फ़ोटो क्यों ली, क्यों ले रहे हो आप फ़ोटो, तो आप उसको जो भी फैक्ट्स हैं वो बताओ। आप बोलो कि मैं एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ, आप उसको अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखाओ कि मैं इस तरह की पिक्चर लेता हूँ, तो मैं इस तरह की पिक्चर ले रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं ये पिक्चर डिलीट कर देता हूँ। तो आप उससे बात करो, इंटरेक्ट करो और उसको समझाने की कोशिश करो कि आप कर क्या रहे हो। अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझता है और वो फिर भी अड़ जाता है तो उसको बोलो कि भाई ये लो पिक्चर, मैं आपकी डिलीट कर देता हूँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई एंड मैं आगे से नहीं करूँगा, आप आगे बढ़ो। और ये केस भी ट्रस्ट मी, मतलब 100 लोगों की अगर आप पिक्चर खींच रहे हो तो 1 या 2 जने आपको ऐसे मिलेंगे। सो इस चीज़ को, डर को सिर्फ हम अपने दिमाग में लेके बैठे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, और ये डर सिर्फ मेंटल ब्लॉक है। सो इस मेंटल ब्लॉक को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि डू इट मोर फ्रिक्वेंटली एंड ट्राई टू शूट पीपल वेयर यू फील दैट दे वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और आप जितना करते जाओगे उतने आप बेहतर होते जाओगे और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोगों को किस तरह से हैंडल करा जाता है। मैं दुबई में रहता हूँ जहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल है पिक्चर्स खींचना, मैं वहाँ पे पिक्चर खींच लेता हूँ। और फिर इसके बीच में आप तरीके निकाल लेते हो कि किस तरह से आप सब्जेक्ट्स की पिक्चर्स ले सकते हो। जैसे मैं बहुत सारी पिक्चर्स में लोगों की शक्ल ही नहीं दिखाता, सिलुएट्स लेता हूँ। तो और भी तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सबकी शक्ल ही दिखानी है और अपने सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्लेस करना है। अगर आप वो तरीके डेवलप कर लेते हो तो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आप पूछ रहे थे कि आप अपने प्राइम लेंस के साथ अपने सब्जेक्ट के पास कैसे जाओगे, आपके पास जब प्राइम लेंस है, जब आपके पास एक ही फोकल लेंथ है, तो आपको चल के आगे जाना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स के। अगर आपको उनको टाइट फ्रेम करना है और अगर थोड़ा दूर से फ्रेम करना है तो आपको पीछे होना पड़ेगा। सो यू हैव टू मूव फिजिकली। सो आई होप कि शिशु तो आपको मैंने जवाब दे दिया है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। हम हैं ना हर जगह इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं और भी पता नहीं कहाँ कहाँ पर हैं। नहीं तो आप इधर नीचे कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हो। तो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है कि क्या करना होता है। इस डर को सिर्फ दिमाग से निकालना है। देयर इज़ नथिंग गोइंग टू हैपन, नोबडी इज़ गोइंग टू किल यू एंड द मोर यू डू इट द मोर यू गेट परफेक्ट ऑन इट एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड योर वे हाउ टू डील विद इट। सो डरें नहीं, आगे बढ़ें और ये कार्यक्रम जारी रखें। 2 सवालों के जवाब दे दिए भाई अशोक वर्मा ने, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया ना, आया या नहीं आया? तो इसी तरह अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहते हो, जैसे शिशुतो और आसिफ ने भेजे हैं, आप भी अपने सवाल भेज सकते हो। और उसके लिए मेरा ये जो लिंक है ऊपर, यहाँ पर एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लो और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सवाल भेजे जा सकते हैं। और अशोक वर्मा आपको जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, आपके लिए बैठा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, इसी प्यार के साथ और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी फोटोग्राफी की दुनिया में आप सबको अशोक वर्मा लाता रहेगा बढ़िया बढ़िया वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड नहीं कैसे करते हैं, ऐसे नहीं, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड जाओ जाओ
you.